we are going to see another concept of light, that is wave theory of light, that is the propagation of light, and what are the theories developed on the propagation of light. Out of these theories, first we see Huygens theory because it is successful. Actually there are two theories of light: Newton's corpuscular theory of light and Huygens wave theory of light. But Newton's corpuscular theory of light gets failure, and that's why the successful theory is nothing but Huygens wave theory. So what are the concepts or what are the assumptions taken by the Huygens to complete the Huygens theory that we want to see? Let us see how it is. According to Huygens, light is propagated in the form of waves. Huygens का ये कहना है कि अगर अपन लाइट का कोई भी सोर्स लेते हैं तो लाइट जो है उस यहाँ से वेव्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है. लाइट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. कोई भी लाइट वेव अगर अपन लेते हैं तो वो जो लाइट वेव है वो हमेशा वेव के फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है. लाइट इज ऑलवेज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. नाउ व्हिच टाइप ऑफ वेव्स? दीज वेव्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दीज वेव्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट जो है जहां भी कोई भी सोर्स अगर अपन लेते हैं, सन ले लीजिए या दूसरा कोई भी एक सोर्स ले लीजिए, तो वहां से जो भी लाइट वेव्स है वो लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है. सो लाइट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Light is propagated in the form of electromagnetic waves. This is the first assumption. This is the first assumptions taken by Huygens wave theory of light. तो हाइजेंस का जो पहला assumption है वो ये है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है. ठीक है. सेकंड, ये लाइट वेव्स कहां से निकल रही है? तो लाइट के सोर्स से. सेकंड assumption, ये जो लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स से ये लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, निकल रही है, एमिट हो रही है. सो दीज लाइट वेव्स आर कंटिन्यूअसली इमिटेड. दीज लाइट वेव्स आर कंटिन्यूअसली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. ये लाइट का सोर्स है, ये भी लाइट का सोर्स है. तो ये जो लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स में से दीज लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंटिन्यूअसली इमिटेड एंड they are propagated in the form of straight line, and they are propagated in the form of straight line through the homogeneous medium, through the homogeneous isotropic medium. homogeneous isotropic medium यानी क्या? एक सेम मीडियम, यूनिफॉर्म डेंसिटी. फॉर एग्जांपल एयर मीडियम है तो एयर मीडियम, देन वाटर है तो वाटर. तो एयर मीडियम जब तक है तो वो पूरा मीडियम कौन सा हो गया, होमोजेनियस हो गया. वाटर मीडियम क्या हो गया, होमोजेनियस हो गया. मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम अगर अपन कंसीडर करते हैं, दैट मीडियम वी कॉल्ड एज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम. तो हाइजेंस का सेकंड असम्पशन अपने को ये बताता है कि ये जो लाइट वेव्स है, ये लाइट वेव्स कहां से निकल रही है, लाइट के सोर्स से निकल रही है कंटिन्यूअसली, एंड दीज लाइट वेव्स आर प्रोपेगेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. These light waves are continuously propagated in a straight line through the homogeneous isotropic medium. Through the homogeneous isotropic medium. Okay? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, suppose this is a homogeneous isotropic medium. तो ये जो homogeneous isotropic medium है, इस homogeneous isotropic medium में से ये जो light waves है, ये straight line में यहाँ पे क्या हो रही है, travel हो रही है. अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे लाइट वेव का पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. एज द मीडियम चेंज, देन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव्स चेंजेस, एज वेल एज द स्पीड इज आल्सो चेंजेस. सो सेकंड असम्पशन हाइजेन ने ये कंसीडर किया हुआ है कि लाइट का जो सोर्स है, उस लाइट के सोर्स में से ये लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इमिट हो रही है, एंड दीज लाइट वेव्स आर प्रोपेगेटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. These light waves are continuously propagated along a straight line through the homogeneous isotropic medium. Through the homogeneous isotropic medium. The medium change, then the direction of light will get changed. Okay? Third assumption. These light waves are propagating
particular medium. These light waves are propagated through the particular medium. मतलब हाइजेंस ने ये कंसीडर किया कि ये जो लाइट वेव्स है, इन लाइट वेव्स को ट्रैवल होने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत है. दैट मीडियम वी कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर. दैट मीडियम वी कॉल्ड एज अ ल्यूमिनिफेरस ईथर. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स, according to Huygens, for the propagation of light waves, a particular hypothetical medium is required. That medium we called as luminiferous ether, and through this medium, the light waves are continuously propagating from one place to another place, and this medium is present everywhere through the world. ठीक है, थ्रू द यूनिवर्स. मतलब ये जो मीडियम है ये सब जगह क्या है, प्रेजेंट है, ऐसा हाइजेंस का कहना है. ओके, हाइजेंस के कहने के मुताबिक एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत है लाइट वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए, और वो जो मीडियम है वो कौन सा है, ल्यूमिनिफेरस ईथर. दिस ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, और इस मीडियम के अंदर से ही लाइट वेव्स क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थर्ड फंक्शन जो है, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स, ल्यूमिनिफेरस ईथर. ल्यूमिनिफेरस ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर ये जो मीडियम है ये सब जगह प्रेजेंट है, और इसी मीडियम के अंदर से लाइट वेव्स क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है. ऐसा हाइजेंस का थर्ड असम्पशन था. नेक्स्ट, फोर्थ असम्पशन, these light waves which are continuously emitted from the source of light, these light waves which are continuously emitted from the source of light having different wavelength, having different wavelength. जो लाइट वेव्स लाइट के सोर्स में से कंटिन्यूअसली बाहर निकल रही है, उनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट कलर के लिए कैसी है, डिफरेंट है. रेड कलर के लिए अलग है, ब्लू कलर के लिए अलग है, ग्रीन कलर के लिए अलग है, येलो कलर के लिए अलग है. सो डिफरेंट कलर के लिए लाइट की जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ कैसी है, डिफरेंट है. ओके, फॉर डिफरेंट कलर्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, फॉर डिफरेंट कलर्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव्स आर डिफरेंट. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव होगी, दिस इज पॉइंट नंबर 1. ओके, सो सपोज ये एक वेव है, ये दूसरे कलर की है, ये तीसरी. तो इस तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक वेव हुई, ये दूसरी वेव हुई, ये तीसरी वेव हुई. तो इस तरीके से डिफरेंट कलर की वेव, मतलब यहां से यहां तक की ये जो पार्ट होता है इसको कहा कहते हैं वेवलेंथ. एक वेव की जो लेंथ है दैट वी कॉल्ड एज द वेवलेंथ. सिंगल वेव, ये एक सिंगल वेव है, और इस सिंगल वेव की जो वेवलेंथ है उसमें यहाँ पे जो लेंथ है उसको अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ. ये जो सिंगल वेव है इसकी जो लेंथ होती है इसको क्या बोलेंगे अपन, वेवलेंथ. तो यहाँ पे एक कलर के लिए अलग है, दूसरे कलर के लिए अलग है, तीसरे कलर के लिए अलग है. सो डिफरेंट कलर के लिए वेवलेंथ कैसी है, डिफरेंट है. फॉर डिफरेंट कलर्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डिफरेंट. रेड कलर के लिए अलग है, ग्रीन कलर के लिए अलग है, हर कलर के लिए वेवलेंथ कैसी है, डिफरेंट है. और ये सभी कलर की जो वेवलेंथ है या सभी वेवलेंथ जो है वो कंटिन्यूअसली लाइट के सोर्स में से क्या हो रही है, एमिट हो रही है. The light waves are continuously emitting of different wavelength from the source of light. The light waves of different wavelengths are continuously emitting from the source of light. Okay, that's why we can identify the different colors of light. अपन अलग अलग कलर को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ऐसा अपन किसकी वजह से कर सकते हैं. तो उसके लिए हाइजेंस ने ये बताया है कि डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो लाइट के सोर्स में से कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बाहर निकल रही है. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ असम्पशन व्हिच इज गिवन बाय हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट. पांचवा असम्पशन जो हाइजेंस ने बताया कि अपने को लाइट का सेंसेशन कब होता है, when we feel the sensation of light, when the light waves enter our eyes, when these light waves enter our eyes we get the sensation of light. ये लाइट वेव जब अपने आंखों के अंदर जाती है तब अपने को लाइट का सेंसेशन क्या होता है, फील होता है. when light waves enter our eyes we get this sensation of light. Okay, this is the fifth assumption. So these are nothing but the assumptions which are taken by the Huygens to prove the Huygens wave theory of light. Okay, पहला assumption
light is always propagated in the form of electromagnetic waves. Light is always propagated in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल नहीं हो रहा है. लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट इन अ पार्टिकल. ये पहला सवाल. सेकंड, ये लाइट वेव्स कंटिन्यू कहां से निकल रही है? These light waves are continuously emitted from the source of light. These light waves are continuously emitted from the source of light. ठीक है? And these light waves travel through straight line. These light waves are travel along a straight line through the homogeneous isotropic medium. ये जो लाइट वेव है, ये लाइट वेव एक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम से लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है. मीडियम चेंज होगा तो डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी, लेकिन उस मीडियम के अंदर से भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगी. ओके, उस मीडियम के अंदर से भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लाइट की चेंज हो जाएगी. थर्ड, किसी भी लाइट वेव्स को ट्रैवल होने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत है. दैट मीडियम वी कॉल एज द ल्यूमिनिफेरस ईथर. किसी भी वेव को ट्रैवल होने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत है. दैट मीडियम इज कॉल्ड एज द ल्यूमिनिफेरस ईथर एंड दिस मीडियम इज अवेलेबल एवरीवेयर. दिस मीडियम इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. तो इस मीडियम के अंदर से लाइट वेव्स क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है, ऐसा हाइजेंस का कहना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ. अगर अपन अलग अलग कलर देखते हैं, ब्लू कलर, येलो कलर, तो कोई भी कलर अगर अपन लेंगे तो उस कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो कैसी है? डिफरेंट है. एक वेव की लेंथ यानी क्या होती है? वेवलेंथ होती है. एक वेव की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ. फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की एक वेव होगी, यहां से यहां तक की क्या होगी? एक वेव हुई, तो इसकी जो लेंथ है दैट वी कॉल्ड एज द वेवलेंथ. दैट वी कॉल्ड एज द वेवलेंथ. तो यहां पे ग्रीन कलर के लिए लगाएंगे, रेड कलर के लिए लगाएंगे, ब्लू कलर के लिए लगाएंगे. हर कलर के लिए वेवलेंथ कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी. फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, for different colors of light the wavelength is different. ठीक है? हर कलर के लिए वेव की वेवलेंथ कैसी है? डिफरेंट है. नेक्स्ट, how we can feel the sensation of light when the light waves enter our eyes. पांचवा assumption क्या है? जब लाइट वेव अपने आंखों के अंदर एंटर होती है तब अपने को लाइट का क्या होता है? सेंसेशन होता है. तब अपने को लाइट का क्या होता है? सेंसेशन होता है. when light waves enter our eyes, when light waves enter our eyes we get the sensation of light. So these are the assumptions. These are the assumptions. On the basis of these assumptions Huygens proved his wave theory of light. Okay, these assumptions prove, or these on the basis of these assumptions Huygens theory gets successful. Now what are the merits and demerits points of the Huygens wave theory of light? First we see the merit points. तो मेरिट पॉइंट्स क्या है? पहला मेरिट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट सम ऑफ द फिनोमेना ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन, और मोस्ट ऑफ द फिनोमेना ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. सो these are nothing but the different phenomena of light can be explained on the basis of Huygens wave theory of light. लाइट का हाइजेंस की जो वेव थ्योरी है उस हाइजेंस के वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर ये जो डिफरेंट फिनोमेना है लाइट के वो अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन हो सकते हैं. जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, लाइट का डबल रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, लाइट का साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, लाइट का पोलराइजेशन कैसे हो रहा है. ये सभी फिनोमेना जो है वो लाइट के इस वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर क्या होते हैं? एक्सप्लेन होते हैं. ठीक है, ये पहला पॉइंट. सेकंड मेरिट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम. दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम is always greater than speed of light in a denser medium, which is already proved. ये पहले क्या हो चुका था? प्रूव हो चुका था, और इसीलिए यहाँ पे ये उसका सबसे बड़ा मेरिट पॉइंट था. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम और एयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम. तो इस तरीके से हाइजेंस ने उसकी जो वेव थ्योरी है उसके जो असम्पशंस है उस
इसके ऊपर ये 5 पॉइंट उसने बताए और ये 2 मेरिट पॉइंट्स हुए। अब डीमेरिट पॉइंट्स क्या है? तो डीमेरिट पॉइंट्स ऐसे है, पहला डीमेरिट पॉइंट अगर अपन लेते हैं, पहला जैसे कि हाइजेंस ने अपने को बताया कि किसी भी लाइट वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम की जरूरत है। किसी भी वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल होने के लिए ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम की जरूरत है और ये मीडियम यूनिवर्स के अंदर सब तरफ प्रेजेंट है, बराबर। लेकिन when we see practically such type of luminiferous ether medium is not present, तो ये जो मीडियम है ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो ये उसका डीमेरिट पॉइंट हो गया। यानी हाइजेंस का ये कहना था कि ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम के अंदर से ही लाइट वेव्स प्रोपेगेट हो रही है, और जब प्रैक्टिकली अपन ने देखा तो इस तरीके से कोई भी अपने को मटेरियल मीडियम अपने को एग्जिस्ट नहीं मिला, उसका एग्जिस्टेंस नहीं मिला। ये पहला डीमेरिट पॉइंट। सेकंड, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अगर एक ऑब्स्टेकल, एक कोई भी ऑब्स्टेकल लेते हैं और उस ऑब्स्टेकल के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो उस ऑब्स्टेकल की जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज से लाइट वेव्स किस तरीके से बेंड हो रही है वो अपन यहाँ पे हाइजेंस वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं हो पाता। बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ये सेकंड डीमेरिट पॉइंट। थर्ड, हाइजेंस का ये कहना था कि मटेरियल मीडियम जरूरी है, लाइट वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी है। इसका मतलब लाइट का जो नेचर है वो लॉन्जिट्यूडनल नेचर हो गया। इसका मतलब लाइट का नेचर कौन सा हो गया? लॉन्जिट्यूडनल हो गया। बट एक्सपेरिमेंटली सच मीडियम इज नॉट प्रेजेंट, हेंस इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रैवल हो रही है? वैक्यूम में से ट्रैवल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे लाइट का जो नेचर है वो कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स नेचर हो गया, या लाइट वेव का नेचर कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स नेचर हो गया। कंसेप्ट ख्याल में, हाइजेंस के मुताबिक मीडियम कौन सा था अवेलेबल? ल्यूमिनिफेरस, बराबर। लेकिन एविडेंस अगर अपन देखेंगे, प्रैक्टिकल एविडेंस जब देखा गया तो ये टाइप का किसी भी टाइप का मीडियम अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे लाइट वेव्स का जो नेचर है वो लॉन्जिट्यूडनल के बजाय कौन सा रहा? ट्रांसवर्स नेचर रहा, क्योंकि मीडियम में से ट्रैवल हो रही है तो लॉन्जिट्यूडनल नेचर, और मीडियम के थ्रू ट्रैवल नहीं हो रही है तो वहां पे कौन सा कंसीडर करते हैं अपन? ट्रांसवर्स नेचर कंसीडर करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लाइट वेव का जो नेचर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ट्रांसवर्स नेचर रहेगा। ओके, देन the next demerit point of Huygens wave theory of light is nothing but Compton effect and photoelectric effect cannot be explained on the basis of Huygens wave theory of light। ये जो Huygens wave theory है ये वेव थ्योरी है, मतलब इसका जो नेचर उसने कंसिडर किया था ये वेव नेचर कंसिडर किया हुआ था लाइट का, और कॉम्पटन थ्योरी और क्या कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दोनों भी इफेक्ट पार्टिकल नेचर के ऊपर एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं, इसीलिए हाइजेंस वेव थ्योरी के ऊपर वो एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ये उसका चौथा डीमेरिट पॉइंट है। सो कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैनॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दिस इज द फोर्थ डीमेरिट पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट डीमेरिट पॉइंट, हाइजेंस के अजम्पशंस के हिसाब से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, ओके, अलोंग अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। कि अगर अपन एक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम लेते हैं तो उस मीडियम के अंदर से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, यानी लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है। बट दिस रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ऑल्सो प्रूव लेटर ऑन बाय द थ्योरी डेवलप बाय द फ्रेस्नेल। तो फ्रेस्नेल ने जब स्टडी किया और फ्रेस्नेल ने जब थ्योरी डेवलप की उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, ये एग्जम्पशन प्रूव हुआ है, या ये जो पॉइंट है ये प्रूव हुआ है, और इसीलिए इसको भी यहाँ पे क्या किया हुआ है? डीमेरिट पॉइंट में क्या किया गया? कंसिडर किया हुआ है। सो लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, यानी लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, ये भी लेटर ऑन प्रूव हुआ, इसलिए उसको अपन ने यहाँ पे क्या हुआ है? डीमेरिट पॉइंट में कंसिडर किया हुआ है। सो दीज आर नथिंग बट द डीमेरिट्स पॉइंट्स, these are nothing but the merits points of the Huygens wave theory of light, and these are nothing but the assumptions of Huygens wave theory of light. Okay, if you got the concept of Huygens wave theory of light, merits points, demerits points, then share and subscribe my channel. Thank you very much.